आलिया भट्ट को लेकर अक्सर दो तरह की राय बनती रही है। कुछ लोगों के लिए वो बॉलीवुड की वन ऑफ द टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है, तो कुछ लोगों के लिए वो हमेशा ट्रोलिंग, मीम्स और नेपोटिज्म डिबेट का इजी टारगेट रही है। लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 में आलिया ने कुछ ऐसा किया जिसने शायद उनके क्रिटिक्स, ट्रोलर्स को भी थोड़ा सा रुककर सोचने पर मजबूर किया है। क्योंकि किसी और पर जोक करना आसान है और हंसना भी आसान है, लेकिन जब पंचलाइन आप खुद बन जाओ और फिर भी आप हंसते रहो, जवाब भी दो और पूरे माहौल को ऑकवर्ड होने से भी बचा लो, तो वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और इस एपिसोड में आलिया भट्ट ने एग्जैक्टली यही किया। कैसे? आज हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 वापस आ चुका है और वापसी के साथ ही हर तरफ इसी शो की चर्चा है। समय रैना का कमबैक, शो का क्यूटिक फॉर्मेट, कंटेस्टेंट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और जोक्स की बोल्डनेस, इन सब ने ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट दिया हमेशा की तरह। कुछ लोगों को लग रहा है कि शो ने अपना पुराना रॉ और मैडनेस वाला फ्लेवर वापस पकड़ लिया है, तो कुछ लोगों को इसका ह्यूमर अब बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा है। कोई इसे पीक इंटरनेट कल्चर बोल रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब पहले वाली बात नहीं नजर आ रही है समय के शो में। लेकिन इस पूरे डिबेट के बीच एक नाम सबसे ज्यादा शाइन कर गया और वो नाम था आलिया भट्ट, जो अल्फा को लेकर प्रमोशन के लिए पहुंची थी। आलिया अपनी अल्फा को स्टार शर्वरी के साथ शो पर आई थी। अब इंडियाज गॉट लेटेंट का फॉर्मेट ही ऐसा है कि यहाँ कोई सेफ नहीं रहता। कंटेस्टेंट्स हो, जजेस हो, गेस्ट हो, किसी न किसी पॉइंट पर सब रोस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए आलिया का पंच लाइन बनना भी तय था। समय ने ये बोलते हुए एक्ट्रेस का वेलकम किया कि ये शो के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि आलिया शो में आ रही हैं और उनके लिए लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर करियर है। लेकिन सरप्राइज ये था कि आलिया ने इसे अवॉइड नहीं किया। वो गार्डेड नहीं लगी, ओवरली कॉन्शियस भी नहीं लगी और ना ही उन्होंने अपने सेलिब्रिटी इमेज को बचाने की कोशिश की। वहां पर जब जोक उन पर आया तो उन्होंने उसे स्पॉटिंगली अपने ऊपर लिया भी। जब मजाक उनके एक्सपेंस पर हुआ तो वो उन पर हंसी भी, और जब मौका मिला तो उन्होंने जवाब भी दिया। शो का एक खास मोमेंट तब आया जब आलिया ने समय रैना को कपिल शर्मा शो वाले पंच से वापस रोस्ट कर दिया। समय जैसे कॉमेडियन को भी शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आलिया इतनी क्विकली कमबैक कर जाएंगी। इंटरनेट ने भी यही मोमेंट पकड़ लिया और एक्स पर लोगों ने लिखा कि आलिया का समय को रोस्ट बैक करना शो का ओजी मोमेंट बन गया। यही वो चीज थी जिसने आलिया को सिर्फ गेस्ट नहीं बनाया बल्कि एपिसोड की हाईलाइट बना दिया। जो लोग आज आलिया को इस वर्जन में देख रहे हैं उनके लिए फ्रेश लग सकता है, लेकिन पुराने बॉलीवुड ऑडियंस के लिए ये आलिया नई नहीं है। अगर आपको 2012 वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद की आलिया याद है तो वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी वो इस बार दिखी है। हाइपर एनर्जेटिक, रैंडम, थोड़ी गुफी, थोड़ी ऑकवर्ड और कई बार इतनी कैंडिडेट कि उनके जवाब मीम्स बन जाते थे। उस समय आलिया पॉलिश्ड सुपरस्टार नहीं थी। वो एक यंग एक्ट्रेस थी जो कैमरा के सामने खुद को रोकती नहीं थी, बह जाने देती थी। उनके अर्ली इंटरव्यूज में एक रॉ चार्म था। कभी कोई जवाब अनइंटेंशनली फनी हो जाता था, कभी कोई रिएक्शन जल्दी से वायरल हो जाता था। कई बार लोग उन्हें ट्रोल भी कर देते थे उनके जवाबों के कारण, लेकिन उसी ट्रोलिंग के बीच ऑडियंस उनसे कनेक्ट भी कर जाती थी क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लगती थी, वो ह्यूमन लगती थी, आम जनता जैसी लगती थी। उस दौर में आलिया सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, एक इंटरनेट पर्सनालिटी भी बन चुकी थी। उनकी हर अपीयरेंस अनप्रेडिक्टेबल होती थी और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें बाकियों से अलग बनाया करती थी। लेकिन फिर आलिया का करियर ग्रो होने लगा। हाईवे आई जिसने लोगों को दिखाया कि आलिया सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक लिमिटेड नहीं है। फिर उड़ता पंजाब आई, फिर राजी आई, गंगूबाई, काठियावाड़ी आई और फिर डार्लिंग्स आई। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी याद होगी आपको। एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने आलिया को बॉलीवुड की सीरियस परफॉर्मर कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ बबली स्टार किड नहीं रही बल्कि इंडस्ट्री की सबसे डिपेंडेबल एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उनकी पब्लिक इमेज भी बदलने लगी थी धीरे धीरे वक्त के साथ। इंटरव्यूज में आंसर्स काफी मेजर्ड हो गए, पब्लिक अपीयरेंसेस ज्यादा पॉलिश्ड लगने लगी पहले के मुकाबले, हर स्टेटमेंट केयरफुली फ्रेम दिखने लगा। क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पर होते हैं तो आपका हर शब्द हेडलाइन बन जाता है, हर रिएक्शन क्लिप बनकर वायरल हो जाता है, हर छोटी गलती कंट्रोवर्सी बन जाती है। ऐसे में बड़े सेलिब्रिटीज नेचुरली अपनी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ऑडियंस ने धीरे धीरे एक नई आलिया देखनी शुरू कर दी और पुरानी वाली भुला दी। एक ब्रांड फ्रेंडली आलिया, एक रिस्पॉन्सिबल आलिया, एक सीनियर एक्ट्रेस आलिया, एक ऐसी आलिया जो हर जगह कंट्रोल्ड और कंपोज नजर आती थी।
और इसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो क्योटिक, बबली और अनफिल्टर्ड आलिया बैकग्राउंड में चली गई। लोगों ने शायद मान लिया कि आलिया अब बदल चुकी हैं। यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या सेलिब्रिटी सच में बदल जाते हैं या हम उन्हें देखने का तरीका बदल देते हैं? जैसे जैसे कोई स्टार बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ऑडियंस को उसका ह्यूमन साइड कम दिखने लगता है। उसकी हर अपीयरेंस एक कैंपेन जैसे लगने लगती है, हर इंटरव्यू एक प्रेस रिलीज जैसा लगता है, हर आंसर अप्रूव्ड स्टेटमेंट जैसे लगने लगता है। हम स्टार को देखते तो हैं लेकिन इंसान को जानना बंद कर देते हैं। आलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हो गई कि उनके पीछे वाली फनी और ऑकवर्ड आलिया, जो स्पॉन्टेनियस लड़की थी, छिप गई। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट ने उस बैरियर को तोड़ दिया। यहाँ चीजें बहुत स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, कंटेस्टेंट अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, कभी भी समय के जोक्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और इसी केओस में सेलिब्रिटीज का रियल वर्जन बाहर आने की संभावना रहती है। लेटेंट पर आलिया का शाइन करना इतना विजिबल इसीलिए दिखा क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जोक्स लिए, जहां जरूरत पड़ी वहां समय को जवाब भी दिया। उन्होंने खुद को किसी भी जोक से बचाने की कोशिश नहीं की, वो कूल दिखने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, वो फनी बनने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, वो बस मोमेंट में थी, बैठी हुई। और आयरनी यह है कि इसी वजह से वो सबसे ज्यादा फनी लगी लोगों को और शायद यही उनकी सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है। वो खुद पर हंस सकती हैं, वो ऑकवर्ड मोमेंट को और ऑकवर्ड नहीं बनाती, वो उसे कॉमेडी में बदल देती हैं। यही वजह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद कई स्केप्टिक्स ने एडमिट किया कि आलिया इस शो में अनएक्सपेक्टेडली गुड लगी, अच्छी लगी, अनफिल्टर्ड थी, कंफर्टेबल थी और सरप्राइजिंगली शार्प थी। इंडियाज गॉट टैलेंट ने आलिया भट्ट को री इन्वेंट नहीं किया, उसने सिर्फ ऑडियंस को याद दिलाया कि असली आलिया अभी भी वही है। नेशनल अवार्ड विनर के पीछे, ग्लोबल सुपरस्टार के पीछे, प्रोड्यूसर और स्पाई यूनिवर्स हीरोइन के पीछे एक बबली, क्यूटिक, फनी और सेल्फ अवेयर लड़की आज भी एग्जिस्ट करती है। फर्क बस इतना है कि इतने सालों में हम उसे एक पॉलिश्ड सुपरस्टार के फ्रेम में देखने लगे थे। इस एपिसोड ने आलिया की इमेज नहीं बदली है, उसने बस उस इमेज के पीछे छिपी पर्सनालिटी को फिर से सामने ला दिया है। वो इस एपिसोड की रियल हाईलाइट थी। आपको कौन सी आलिया ज्यादा पसंद है, पॉलिश सुपरस्टार आलिया या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट वाली क्यूटिक, फनी आलिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए युवा पर मास्टर।